दिखती हैं, इसके अलावा और कुछ भी हम नहीं देख पाते हैं। ओके, सो आप सभी का थैंक यू जिन्होंने भी अपने वीडियोस ऑन किए हैं। तो जस्ट हम श्लोका रीड करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम वंदनन वंदन अर्चन दास्य साक्ष्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो आप स्क्रीन को भी कर सकते हैं इसके। तो यहाँ पर जो श्लोका है, इसके हम जस्ट एक या दो श्लोका पीछे देखेंगे तो भगवान उसमें अर्जुन को बता रहे हैं कि अक्सर जो लोग रहते हैं, उनकी योगी जो भी रहते हैं, उनकी ये इच्छा रहती है कि हम उच्च लोकों में जाएं या स्वर्ग लोकों को जाएं। तो हाँ, स्वर्ग लोकों में जाने की इच्छा रहती है उसके बाद, लेकिन जो 21 श्लोक है भगवान उसमें भी बता रहे हैं कि स्वर्ग लोक में कोई चला भी जाता है, लेकिन जैसे ही उसके पुण्य कर्म जो है वो सभी क्षीण हो जाते हैं, तो वापस उसे इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, उसका सॉल्यूशन जो है वो स्वर्ग में भी नहीं मिल पाता है। तो एक तरह से भगवान बता भी रहे हैं कि ऐसे हायर प्लैनेट्स में हम चले भी जाते हैं तो वहां हमें कुछ ऐसा परमानेंट प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे ध्यान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं और मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं रहती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। अल्टीमेटली भगवान यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अब मेरे पास जो कोई भी आता है उनकी तो मैं रक्षा कर ही रहा हूँ, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको डायरेक्टली मैं डील करूंगा। तो यहाँ भगवान ऐसा भी नहीं बोल रहे, जैसे कि हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा तो हम उसके पास किसी काम के लिए जाएंगे तो वो पर्सनली हमारी हेल्प नहीं करेगा, वो उनके कुछ और सर्वेंट्स होंगे, वो उनको बोल सकते हैं कि आप इनकी कुछ हेल्प कर दो, या जनरली सेक्रेटरीज रहते हैं सभी के तो वो बोलते हैं कि आप इनकी हेल्प कर दीजिए। लेकिन भगवान जो है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि मैं किसी और को नहीं भेजूंगा आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी जो पर्सनल केयर है उसका यहाँ पर मैं ही ध्यान रखूंगा, और कोई नहीं होगा ना, कि मतलब मैं किसी और को नहीं भेजूंगा, ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। तो पर्सनल केयर यदि हमें भगवान की चाहिए है तो थोड़ा सा हमें इस पे यदि हम स्पेशल अटेंशन चाहते हैं भगवान से तो हमें भी कुछ जो है स्पेशल एफर्ट करना पड़ेंगे, तभी जाकर जो हमें है भगवान की पर्सनल केयर भी मिलेगी। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो अनन्य भाव यहाँ पर मीनिंग है कि अन्य किसी वस्तु का हम ध्यान ना करें, केवल हमें बस कृष्ण ही चाहिए है, कृष्ण के अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। यदि ये हमारा भाव रहेगा तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि फिर जो है उस कंडीशन में मैं जो भी आवश्यकताएं होंगी उन्हें मैं पूरा करूंगा, और जो कुछ भी है आपके पास मैं उसकी रक्षा भी करूंगा। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग पूजा करते हैं तो उनका पर्पस यही होता है कि मुझे तो केवल स्वर्ग जाना है। स्वर्ग वो जाना चाहते हैं लेकिन स्वर्गवासी नहीं होना चाहते हैं, है ना। हम किसी से बोल देंगे ऐसा स्वर्गवासी, जब हम बोलते हैं तो वो सोचते हैं अरे क्या आपने तो बहुत अशुभ बात कर दी है ना। तो लोगों की ये मेंटालिटी है कि वो स्वर्ग जाना चाह रहे हैं लेकिन वो स्वर्गवासी नहीं होना चाह रहे हैं। हाँ, तो जनरली हम देखें कि कर्म लोगों के इतने अच्छे भी नहीं होते हैं, लेकिन जब भी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो लिखते जरूर ऐसा है कि वो तो स्वर्ग चले गए हैं या स्वर्गवासी हो गए हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम देखें कि वहां जाकर भी जो है कुछ ऐसा हमें सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से और अच्छा समझ सकते हैं, जैसे कि हम किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, हमारी जो टिकट है वो जर्नल कंपार्टमेंट की है,
इसमें बहुत सारी भीड़ रहती है, इवन वॉशरूम भी जाना हो तो उसके लिए हमें जगह नहीं मिलती है ना। और वहां पर कोई आकर हमें बोले कि 5 मिनट के लिए है, आपको टाइम दिया जा रहा है, 5 मिनट जो है आप एसी वाला जो कंपार्टमेंट है आप उसमें जा सकते हैं, है ना। तो आप उस जनरल कंपार्टमेंट से निकलेंगे, एसी वाले कंपार्टमेंट तक जाने का ट्राई करेंगे, उसमें ही जो है 5 मिनट आने जाने में ही चला जाएगा, और बस थोड़ी सी वहाँ एसी की ठंडी हवा हमें मिलेगी, और कहेंगे आपका टाइम तो अब खत्म हो गया, वापस चले जाओ जनरल में। तो यहाँ आएंगे तो फिर वही सेम स्ट्रगल है, फिर से उतनी भीड़ है। पहले तो हमें कुर्सी मिली थी कम से कम बैठने के लिए, कोई जगह थी, लेकिन अब आए हैं तो दोबारा फिर से जो है हमारी सीट जो है वो जा चुकी है। अब फिर से हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा सीट को पाने के लिए। तो 5 मिनट का जो हमें वहाँ पर बेनिफिट मिला, उससे भी हम अच्छे से ना एंजॉय कर पाए ना कुछ कर पाए, आने जाने में ही हमारा टाइम चला गया। और कुछ एंजॉय हमने कर भी लिया, एसी की ठंडी हवा हमने ले ली, वापस आए तो एज इट इज हमें वही स्ट्रगल करना है। तो सेम ऐसा ही है कि हमें हम मटेरियल वर्ल्ड में स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं। कुछ यदि हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हायर प्लैनेट्स में हम जाते हैं, या स्वर्ग जाने का अवसर हमें मिल भी जाता है, तो वहां जाकर हम कुछ समय ही रह पाएंगे और वापस हमें वहां से भेज दिया जाएगा कि अब आप वापस जाइए मृत्यु लोक में, फिर से जो जन्म मृत्यु के चक्कर है, यहाँ का जो स्ट्रगल है वो हमें फिर से करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखें तो हम हमें वहाँ कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं मिला। जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे हम वहाँ भी फ्री नहीं हो पाए, और वापस हमें यहाँ आना ही पड़ा। तो इससे यदि हम फ्री होना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करना है। अनन्य मीन्स कि अन्य किसी भी वस्तु से हमें दूर रहना है, ना कि हमारा चिंतन जो है वो केवल कृष्ण के प्रति रहे, और उसके अलावा हम कुछ भी ना सोचें। यानी हमारी लाइफ का जो सेंटर है वो केवल भगवान श्री कृष्ण रहे, उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं सोचना है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा जाता है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों के विषय में, और इतने सारे और भी जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, सभी के विषय में ये कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत सारे ग्रंथों में इसका विवरण दिया हुआ है, ना कि भगवान की हम पूजा करें, भगवान की आराधना करें तो भगवान से हम क्या मांग सकते हैं, ये बहुत सारे ग्रंथों में दिया हुआ है। लेकिन यदि हम केवल भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, हम भगवान से कुछ और नहीं मांगना चाहते, हम भगवान से भगवान को ही मांगना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए और इसका श्रवण करना चाहिए। तो इसको हम एक और अच्छा एग्जाम्पल से समझें कि हमारा भाव जो है वो क्या होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए और भगवान के प्रेम के लिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु इसे बताते हैं कि जैसे एक मछली होती है, अब मछली का जो एक पानी के प्रति प्रेम है वो इतना अधिक होता है कि वो जैसे ही उसे पानी से बाहर निकालो, वो कुछ क्षण भी नहीं रह पाएगी पानी के बिना, है ना, और वो अपने प्राण त्याग देगी। तो वैसा भाव हमारा होना चाहिए कि कृष्ण को भूल कर यदि मैं कुछ और कर रहा हूँ तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। लेकिन हमारी सिचुएशन ये है कि हम कृष्ण से दूर रहने में ही जो है हमें आनंद आता है, इसलिए हम जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में है। तो यही जो हमारी टेंडेंसी है इसे ही हमें कम करना है, और जो हमारी मटेरियल डिजायर्स हैं हमें उसे कंट्रोल करना है, तभी जो है हम भगवान में अ, भगवान की जो अनन्य भक्ति है हम तब ही जाकर उसे प्राप्त कर पाएंगे। महाप्रभु स्वयं के लिए भी कहते हैं कि मैं कृष्ण से दूर हूँ और उसके बाद भी मैं जीवित हूँ, तो ये मेरा जो प्रेम है वो वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम एक मछली का ही है जो कि पानी से दूर रहने पर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, और वो तुरंत जो है अपने प्राण त्याग देती है। तो इस तरह का जो भाव है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा भाव जो है वो डेवलप कर सकें। ऐसे ही एक और स्टोरी आती है हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज की, कि वो जब मंदिर में रहते थे, आश्रम में रहते थे, तो वहां यदि सुबह कोई भक्त नहीं भी आते थे भागवतम के लिए, तो वो अपने जो उनके शिष्य थे उनको बोलते थे कि आप जाकर एटलीस्ट एक किसी व्यक्ति को तो ले आइए, वो मेरे सामने रहेगा तो मैं उसके सामने भी भागवत बोलने के लिए तैयार हूँ। कोई व्यक्ति भी नहीं आ रहा है तो भी मैं भागवत बोलने के लिए तैयार हूँ। और वो बोलते थे कि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रोना पड़ेगा कृष्ण के लिए। इस्कॉन को वो अल्टीमेटली बोलते थे कि ये क्राइंग स्कूल है, कि यहाँ हमें भगवान के लिए रोना है कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमें भगवान के लिए रोना नहीं आ रहा है तो भी हमें उस चीज के लिए रोना चाहिए कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है ना, भगवान के प्रति वो भाव मेरा क्यों नहीं है, इस चीज के लिए भी हमें रोना चाहिए। तब जाकर ही हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखते हैं,
लोग चाय के बहुत शौकीन रहते हैं या कॉफी के, है ना। तो एक दिन यदि उन्हें चाय या कॉफी कुछ नहीं मिले तो देखते हैं एकदम अलग उन्हें बेचैनी होने लगती है, कहीं सिर दर्द करने लगता है। तो हमें वैसे ही लोगों से इंस्पिरेशन लेना है कि उनको तो मटेरियल चीजों के प्रति वो इतना अटैच है, तो हम भगवान के लिए तो इतना अटैचमेंट रख ही सकते हैं कि आज यदि मैंने नाम जप नहीं किया, आज मैंने भगवत गीता या भागवतम नहीं पढ़ी है, या आज मैंने कोई लेक्चर नहीं सुना है, तो क्या मुझे ऐसी बेचैनी हो सकती है। हम यदि इस लेवल पर भी पहुंच गए तो हम भगवान को बहुत ही इजीली प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा ही है, यदि हम भगवान से स्पेशल कुछ अटेंशन चाह रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेशल एफर्ट जो है वो हमें करना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। अब कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैं केवल भक्ति करूं तो ही क्या भगवान मेरा ध्यान रखेंगे, या मैं नाम जप बंद कर दूं या मैं भक्ति छोड़ दूं तो क्या भगवान मेरा ध्यान नहीं रखेंगे। तो भगवान तो भी ध्यान रखेंगे हमारा, है ना, क्योंकि हम सभी जो है भगवान की संतानें हैं, भगवान के अंश हैं। अभी तक मान लीजिए हम भक्ति नहीं कर रहे थे, या जो लोग अभक्त हैं, जो ईर्ष्यालु हैं भगवान के प्रति, भगवान उनको भी खाना पानी सबको देते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं कि एटलीस्ट आप सरवाइव तो कर पाओ, ना। तो भगवान उनकी भी जो आवश्यकता है उनको भी भगवान पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो पर्सनल केयर की है, स्पेशल अटेंशन की जो हम बात कर रहे हैं भगवान से, उसकी बात है। तो जैसे देख लीजिए कि एक बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, वहां पर 1,000 लोग आए हुए हैं, है ना। तो उनमें से जो स्पेशल अटेंशन है वो हार्डली 4-5 लोगों को ही मिलेगा जो कि चीफ गेस्ट होंगे, है ना। तो उनका बहुत ही स्पेशल वेलकम किया जाएगा, और उनके साथ साथ बाकी 1,000 लोगों को बोल दिया जाएगा कि आप सभी का भी आज स्वागत है। तो अभी जो हम ऐसे हैं, हम उन 1,000 लोगों की भीड़ में हैं कि हम पूजा करें या ना करें, भगवान उतना ध्यान तो दे नहीं रहे हैं, कह रहे लेकिन जो एटलीस्ट आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ। लेकिन जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो जैसे एज अ चीफ गेस्ट का वेलकम होता है, भगवान वैसी जो अटेंशन है वो हमें देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि कहा ही जाता है कि भगवान के और भक्त के बीच में केवल 2 स्टेप्स की ही दूरी है, एक है हमारा एफर्ट और दूसरा जो है वो भगवान की कृपा। तो बस 2 कदम ही चलना है, एक कदम हम भगवान की तरफ बढ़ाएंगे और एक कदम जो है वो भगवान अपनी साइड से बढ़ाते हैं, और ऐसे जो है हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। अब कोई ये भी बोलेगा कि हमारे तो कदम छोटे छोटे से हैं और भगवान ऐसा एक कदम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ना। तो हम वो भी देखते हैं कि जब भगवान वामन रूप में आए थे, तो भगवान ने केवल 3 पग ही अपने 3 स्टेप से ही भगवान ने लिए थे, और पूरा जो ऑल ओवर क्रिएशन है वो सभी भगवान ने उसमें कवर कर लिया था। तो देखेंगे भगवान आधा स्टेप या अपना एक स्टेप भी रखेंगे तो वो कितना अधिक हमारे करीब आ जाएंगे। तो बस हमें कुछ ऐसे छोटे छोटे से एफर्ट्स करते रहना है जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, और भगवान जो है अपनी कृपा दिखाएं जिससे कि हम भगवान के और करीब आ सकें। तो इसमें जो सबसे पहली जो जरूरी रहता है वो है कि हमारा फेथ जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 100% जो हमारा फेथ है वो केवल कृष्णा पे ही सेंटर्ड रहे, हमारा जो फेथ है वो ऐसा अलग अलग डिवाइड नहीं होना चाहिए कि हम सोचे कि हाँ नाम जब हम कर रहे हैं अच्छा है, इसके अलावा कुछ और चीज भी मैं ट्राई कर लूँ क्या। या कभी कभी हमें लगता है कि थोड़ा बहुत यदि मटेरियल एंजॉयमेंट हो भी जा रहा है तो क्या है, जो और भी डिवोटीज हैं वो भी तो करते ही हैं क्या। ऐसा कुछ जो भावना है वो हमें नहीं लानी चाहिए। हमारा जो फेथ है वो ऐसा अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। फेथ जो है वो हमारा केवल कृष्ण पर ही रहे, कि अल्टीमेटली जो है वो हमारा गोल कृष्ण ही है, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। स्वर्ग नहीं जाना, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे केवल भगवान की सेवा ही करना है। तो मैं केवल भगवान के धाम में ही रहना चाहता हूँ। जैसे कि हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी हैं, तो वो एक बार अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे ही उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उन्होंने सोचा था कि मेरी जॉब जो है वो अमेरिका में है, और वो ये चीज़ सोच रहे थे कि इस्कॉन तो अमेरिका में भी है, मैं वहां जाकर भी सेवा कर सकता हूँ। लेकिन फिर राधानाथ स्वामी महाराज ने बोला कि नहीं, आपको भारत में रहकर ही यहाँ के लिए ही सेवा करनी है। तो उन्होंने फिर ये चीज़ें सोची कि हाँ अमेरिका जो है अच्छी कंट्री है, वहाँ कुछ अलग सेवा का एंजॉयमेंट रहेगा या यहाँ कुछ अलग रहेगा। जैसा उनके गुरु ने बताया उन्होंने वैसा ही फॉलो किया, और फिर वो भारत में ही रहकर सेवा कर रहे हैं और यहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो इसको प्रभुपाद भी परपोट में बता रहे हैं कि ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच सकता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से संसार में पुनः नहीं आता है।
तो योग का लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी करते हैं कि सोचते हैं कि कुछ एक्सरसाइज करना है या ऐसे ब्रीथिंग को इन करना आउट करना, ये सारी चीजें जो है योग कहलाती हैं। तो योग का जो एक्चुअल मीनिंग है वो यही है कि हमें भगवान से अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ये जो है एक्चुअल योग कहलाता है। और ऐसे जो योग हैं वो अलग अलग तरह के योग होते हैं, लेकिन इसमें भक्ति योग भी जो है वो टॉप मोस्ट है। एंड बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि 6 चैप्टर में हम देखते भी हैं कि भगवान ने बहुत सारे योग बताए। तो अर्जुन बोलते भी हैं कि ऐसा कर पाना तो बहुत कठिन है, माइंड कंट्रोल कर पाना, ये सारी चीजें जो है बहुत ही मुश्किल है ना। लेकिन इसीलिए भगवान फिर 6.47 में बता रहे हैं कि जो भक्ति योगी हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और भक्ति योग हम देखते ही हैं कि बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए है कि हम भक्ति योग को ही केवल फॉलो करें तो इससे हम भगवान को बहुत ही इजीली प्राप्त कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और कोई ये भी पूछ सकता है कि भगवान के आखिर प्रोटेक्शन की मुझे जरूरत क्यों है ना। मैं तो सेल्फ जो है अपना प्रोटेक्शन में कर सकता हूँ, मैं क्यों भगवान मतलब भगवान की रक्षा की मुझे क्या आवश्यकता है। इस तरह का कोई प्रश्न ये भी पूछ सकता है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए जब हम स्कूल में रहते हैं तो हमारा पर्पस बहुत सिंपल रहता है कि बस मुझे तैयार होना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है और वहां से वापस आ जाना है। आपके स्कूल की फीस कैसे जा रही है या आपके ट्यूशन की फीस कैसे जा रही है और क्या स्ट्रगल हो रहे हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ों की टेंशन जो है वो हमें नहीं रहती, वो हमारे पेरेंट्स देखते हैं। अब यदि आप बहुत ही छोटे बच्चे हैं और आप स्कूल जा रहे हैं और उस टाइम पर ही आपको ये जो प्रेशर है वो आपके ऊपर दे दिया है कि आपको स्कूल की फीस भी खुद ही देना है, आपका यूनिफॉर्म के जो एक्सपेंसेस हैं, आपके बुक्स के और भी जो भी आपको चीज़ें चाहिए उन सब के एक्सपेंसेस हैं वो केवल आपको ही मैनेज करना है। तो हम खुद समझ सकते हैं कि वो सिचुएशन हमारे लिए कितनी टफ होगी कि ना तो तब हम पढ़ाई कर पाएंगे ना ही हम सारे एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज कर पाएंगे। तो उस टाइम पर हम बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए सारी चीज़ें जो है वो अरेंज कर लेंगे, मुझे केवल जो है यहाँ पर स्टडी ही करना है, इसके अलावा मेरा और कोई भी टास्क नहीं है। तो वैसे ही जो प्रोटेक्शन है भगवान का हमारे लिए है कि हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में स्ट्रगल क्यों करें आखिर। हम जो अपना ईगो था, ईगो की वजह से ही हम यहाँ पर हैं कि हम अपने आप को जो है भगवान से सेपरेट समझते हैं। या जैसे कि प्रभुपाद बोलते हैं कि हम जो है अपने आप को ही हम भगवान समझते हैं या हम अपने आप में कृष्ण बनना चाहते हैं, इसीलिए हम जो है इस भौतिक जगत में आए हैं। तो हमें ये जो मेंटालिटी है वो नहीं रखना चाहिए। हम देखें कि हम क्यों आखिर इतना स्ट्रगल करें हर चीज़ के लिए। भगवान है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो जाने मेरी सारी चीज़ें कि क्या मुझे ज़रूरत है, क्या वो कैसे पूरा करेंगे, वो उनको टेंशन लेने दो। हमारा काम तो है, हमको बोला गया कि आप जो है केवल मेरा चिंतन करो, आप मेरे नामों का जप करो, मैं केवल इतना ही करूँ, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उन्हें करने दो। अब चिंतन जो है वो भी हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा माइंड जो है वो हमेशा कृष्ण में एंगेज रहे। तो उसके लिए जो स्टार्टिंग होती है वो श्रवण से होती है। जो हम नवता भक्ति देखते हैं उसमें भी स्टार्टिंग आती है श्रवण कीर्तन, देन फिर स्मरण आता है जो कि हम चिंतन भी बोल सकते हैं जैसे। तो श्रवण और कीर्तन जो है हम इसको यदि स्ट्रांग रखेंगे तो भगवान का जो चिंतन है या भगवान का जो स्मरण है वो हमेशा बना रहेगा। तो जैसा कि होता ही है कि हम जो भी इनटेक लेते हैं वही हमारे माइंड में स्टोर रहता है। हम कुछ गलत इनटेक लेंगे तो हमारे माइंड में गलत चीज़ें जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए हम जो भी इनपुट ले रहे हैं वो हमें बहुत ही अच्छा लेना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम बुक्स पढ़ेंगे या ऐसे लेक्चर सुनेंगे, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के बारे में हम चर्चा करेंगे तो उतना ही जो है हम एडवांस हो पाएंगे भक्ति में। और उतना ही जो है हमारा चिंतन धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इस चीज को बोलते थे कि भगवान को यदि हम देखना चाहते हैं तो भगवान को देखने का जो रास्ता है वो हमारे कानों से होकर जाता है। जब हम श्रवण करेंगे भगवान के बारे में तो ही हम भगवान को देख पाएंगे, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। तो एक बार प्रभुपाद का भी एक पास टाइम आता है जिसमें कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोवर्धन की यात्रा पर थे और प्रभुपाद भी उनके साथ थे। बहुत सारे भक्त जो थे वो मंदिर के दर्शन करने के लिए चले गए और उस टाइम पर जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का लेक्चर चल रहा था।
तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं यहाँ पर रहकर जो है श्रवण करना चाहूंगा। दर्शन में आखिर क्या कर लूंगा, दर्शन तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन लेक्चर यदि मुझसे मिस हो गया तो वो मैं तो कभी दोबारा नहीं सुन पाऊंगा। तो इस तरह से जो था प्रभुपाद वहाँ श्रवण करते थे। और फिर जब प्रभुपाद ने श्रवण किया तो जो विजन मिला प्रभुपाद को कि वो भगवान को देख पाए जिस फॉर्म में, तो उसके द्वारा ही उन्होंने सभी को दिखाया। और हम सभी आज जो भगवान को देख रहे हैं तो वो प्रभुपाद के विजन से ही देख पा रहे हैं। अदरवाइज हमें तो नहीं पता होता कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान क्या हैं। हम कृष्ण को ऐसे ही मान रहे होते कि नॉर्मल जैसे हम सभी की पूजा कर रहे हैं वैसे ही कृष्ण है। लेकिन भगवान का एक्चुअल जो फॉर्म में हम भगवान कृष्ण को देख पा रहे हैं, कि कृष्ण को हम एज अ कृष्ण ही देख पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक्चुअल फॉर्म है। हम बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम। तो हम उनके जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें यदि हम देख पा रहे हैं, तो ये सब जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने ऐसा श्रवण किया, उनके द्वारा हमें ये सारी चीजें जानने को मिली, तो ही हम देख पा रहे हैं। अदरवाइज हम देखें कि भगवान हमारे सामने भी आ जाते डायरेक्ट, तो हम कभी भी भगवान को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि ये तो पता नहीं कौन मेरे सामने आकर खड़े हैं। इसलिए जो श्रवण है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर भी आता है कि भक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है तो क्या हमें सारे कार्य छोड़ देना चाहिए और हम जो है केवल माला ही करें, इसके अलावा कुछ भी ना करें? जो भी पढ़ाई है, जॉब है, क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अभी हम इतने, पहली चीज तो यह है कि हम इतने एडवांस अभी हुए नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर केवल नाम जप ही करें। जैसे कि प्रभुपाद जब थे तो उनके कुछ डिसाइपल्स थे, उनमें से एक डिसाइपल ऐसे थे कि जो पूरे टाइम ही केवल माला करते थे, ना वो प्रसादम बनाने में कुछ हेल्प करते थे, ना टेम्पल की और किसी सेवा में भी वो हेल्प करते थे। वो केवल प्रसादम लेने के लिए आते थे और फिर से वो चैंटिंग करने के लिए बैठ जाते थे, पूरा टाइम वो जो है चैंटिंग ही करते रहते थे। तो कुछ जो और शिष्य थे उन्होंने कंप्लेन की प्रभुपाद से इसके लिए कि ये जो एक भक्त हैं वो केवल माला ही करते हैं, इसके अलावा इनसे कुछ और होता ही नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप लोग वो नहीं कर सकते हो। है ना, कि आप पूरे 24 घंटे बैठकर हमसे बोला जाए कि आप नाम जप बस ही करो, तो वो चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी। तो कह रहे वो यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें करने दीजिए। लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि एटलीस्ट जितना हमें बोला गया है 16 राउंड चैंटिंग, वो हम प्रयास करें अच्छे से करने का। और बाकी जो है जो भी हमें टाइम मिले तो उसमें हम श्रवण करें, बुक रीडिंग करें, तो भगवान के प्रति जो चिंतन है वो हमारा हमेशा ही बना रहेगा। और हर चीज़ का जो सेंटर है वो यदि हम भगवान कृष्ण को रखते हैं तो उससे सेम रिजल्ट मिलेगा और हम भगवान को हमेशा ही जो है याद कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी का गोल भी हमारा ये होना चाहिए कि आगे जाकर मैं अच्छी कोई जॉब करूंगा, कुछ अच्छा बिजनेस करूंगा, तो उससे जो भी कुछ लक्ष्मी आएगी उससे मैं भगवान की सेवा में यूज करूंगा, ना कि अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करूंगा। तो इस तरह से जो है हम स्टडी भी कर रहे हैं तो हम उसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो कुछ डोनेशंस करते हैं या भगवान का प्रचार कर रहे हैं, तो वो इस तरह से भी भगवान को अपने सेंटर में रख सकते हैं। और इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है भगवान का चिंतन जो है वो हम हमेशा ही बना रहेगा। और भगवान ये जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा है वो हमें दे रहे हैं कि जो है वो मैं उसकी रक्षा करूंगा और जो आपकी आवश्यकता है उन्हें मैं पूरा करूंगा ही। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हम कभी बीमार हो जाएं तो फिर उसका पूरा एक्सपेंस है वो हमें ही देखना पड़ेगा ना। लेकिन जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ ले लेते हैं तो एक टेंशन फ्री रहते हैं कि हाँ मैं बीमार हो भी गया तो कोई टेंशन है नहीं मुझे, पॉलिसी तो है ही मेरे पास, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो देख लेगी। तो ये बिल्कुल ही वैसा है, भगवान की गारंटी है, भगवान का इंश्योरेंस है ये कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ भी डिफिकल्टीज आती हैं हमारी लाइफ में तो भगवान जो है वो उसे मतलब भगवान ही हैंडल कर लेंगे, हमें ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। इससे रिलेटेड ही एक स्टोरी आती है सेम श्लोका के ऊपर। तो उसको मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा कि उड़ीसा में एक भक्त रहते थे जो कि प्रतिदिन पूरा भगवत गीता का वो पूरे 700 श्लोकों का पठन करते थे। तो उस टाइम पर जो है उड़ीसा में अकाल पड़ा हुआ था, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, तो वो सभी घर घर पर भिक्षा मांगते थे। तो क्योंकि वहाँ अकाल का समय था तो लोगों के पास खुद के खाने के लिए भी नहीं था, तो वो भिक्षा में किसी को क्या भी दे देते।
तो इस तरह से काफी टाइम हो गया कि उनके लिए पास खाने के लिए भी कुछ नहीं आ रहा था। और वो प्रतिदिन जो है पूरे 700 श्लोकों का वो पठन करते थे। तो वो कहीं दूर किसी और गांव में जाकर भी भिक्षा नहीं मांग पाते थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था उनके पास। तो उनकी जो वाइफ थी वो बोलती थी कि आप गीता पढ़ रहे हो, भगवान ने तो उसमें झूठ बोला है कि वो रक्षा करेंगे या आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, हमारे पास तो खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। तो हाँ, वो एक छोटा सा कांटा लेती हैं और यही जो सेम श्लोका लिखा था, तेषाम नत्युक्ता भी नाम योग क्षेमा वहां में हम, इस श्लोक के जो पेज था उसको वो काट देती हैं उस कांटे से। तो वो जो ब्राह्मण है थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो एक अलग कमरे में चले जाते हैं। और फिर जो है नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि दो बालक आते हैं, एक ब्लैक कलर के रहते हैं, व्हाइट कलर के, जो कि ऑब्वियस है कृष्ण बलराम रहते हैं वो। और वो बहुत सारा खाने के लिए जो है, बहुत 56 प्रकार के व्यंजन और सारी चीजें और बहुत समय के लिए अनाज, ये सारी चीजें लाकर जो है उनके घर पर रख देते हैं। और बोलते हैं कि ये तो हमें डिलीवरी करने के लिए किन्हीं ने बोला था, हमें आते आते थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तो वो उन्हें, जो उनकी वाइफ थी, वो कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं इतना सारा सामान लेकर, तो आप भी थोड़ा सा कुछ भोजन कर लीजिए। तो कृष्ण जो थे वो बोलते हैं वहां पर कि मेरे जो जीभ है उस पर कुछ कटा हुआ है, मुझे चोट लगी हुई है, तो मैं इसलिए कुछ खा नहीं सकता हूँ। तो उनकी जो जीभ थी उससे पूरा जो है रक्त बह रहा था। तो क्योंकि उस कांटे से जो था उस श्लोक को काट दिया गया था, इसलिए भगवान की जो जीभ थी उसमें भी चोट लग गई थी। तो भगवत गीता जो कि हम देखते हैं कि भगवान की साक्षात वाणी है, तो काटा उन्होंने भगवत गीता पर, लेकिन उसका असर कहाँ हुआ, भगवान की जीभ पर। तो जो वाइफ थी वो उस टाइम भी नहीं समझ पाती कि ये कृष्ण बलराम ही थे, लेकिन जो ब्राह्मण है वो ये सारी घटना सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भगवान ही हैं जो ये मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने आए थे। बाद में वो जगन्नाथपुरी के मंदिर भी जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि जगन्नाथ जी का जो विग्रह है उनसे, उनके मुख से जो है रक्त भी बह रहा है। तो इस प्रकार फिर जो दोनों ब्राह्मण और उनकी जो पत्नी थी, वो दोनों समझ जाते हैं कि भगवान ने जो भी बोला है वो बिल्कुल ही सही है, कि भगवान कह रहे हैं कि मैं आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, तो भगवान की पूर्ति करते भी हैं। तो इसका पूरा डिटेल्ड एक लेक्चर भी है जिसकी मैं लिंक आप सभी को शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से है कि भगवान जो है फुल प्रोटेक्शन यहाँ पर अश्योर कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। तो वो हमें ट्राई करते रहना चाहिए। लेकिन जो भगवान के भक्त रहते हैं वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि अनन्य भाव से मेरे चिंतन करो। आगे भगवान 10 चैप्टर में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि आप सततम कीर्तयन्तो माम, कि आप हमेशा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप 16 राउंड चैंटिंग कीजिए, एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो है आप उनको फॉलो कीजिए। तो हम केवल इतना भी करते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं गोलोका में जो है आपको बैक डोर से एंट्री करवा दूंगा ना। जैसे कि होता है कि हम फ्रंट डोर से जाने के लिए कैपेबल नहीं भी हो पाए थे, तो प्रभुपाद इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि बैक डोर की जो चाबी है वो मेरे पास है, मैं आपको बैक डोर से कैसे भी करके एंट्री करवा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप 16 राउंड चैंटिंग एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये दो चीजों को तो आप फॉलो करो, बाकी आपको भगवान के धाम ले जाना जो है वो मेरी गारंटी है। और एक और प्रभुपाद का ही पास टाइम आता है जिसमें कि तमाल कृष्ण महाराज जी थे। वो एक सपना देखते हैं जिसमें कि प्रभुपाद कुछ लोगों से ऐसे बात करते रहते हैं, उन्हें कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं। तो नेक्स्ट डे जब होता है तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी पूछते हैं प्रभुपाद से कि मैंने एक सपने में देखा कि आप कुछ लोगों को कुछ ऐसी रिपोर्ट दिखा रहे थे, तो क्या ये सच है? तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ ये सच है, जो पूरी गुरु परंपरा है मैं उनको रिपोर्ट्स दिखा रहा था तुम सब लोगों की, कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो महाराज पूछते हैं प्रभुपाद से कि तो क्या कहा सभी गुरु परंपरा ने। तो प्रभुपाद उसके रिप्लाई में बोलते हैं कि वो काफी मतलब उनका मूड ऑफ है थोड़ा, कि आप लोग साधना अच्छे से नहीं करते, माला जप आपसे अच्छे से होता नहीं है, आप केवल धोती कुर्ता पहनते हो, तिलक कंठी पहनकर आप जो है यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो। इस तरह का जो है उन्होंने कहा। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैंने उनकी सारी बातें एक्सेप्ट की, कि आप जो मेरे शिष्यों के बारे में बोल रहे हो वो सब कुछ सही है, लेकिन मेरे सारे जो शिष्य हैं वो मुझ पर बैठे हुए हैं, कि मैं जो भी बोलता हूँ वो उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए वो अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार रहते हैं प्रचार कार्य के लिए। तो केवल इस बात से जो है पूरी गुरु परंपरा बहुत प्रसन्न हो जाती है और बोलती है कि हाँ इतना भी यदि वो कर रहे हैं तो हम उन्हें गोलोक में एंट्री दिलवा देंगे।
तो प्रभुपाद इसके लिए बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट केवल आप उसको फॉलो करो, अपना जो फेथ है वो केवल मेरे ऊपर रखो, मेरी बातों को आप मानोगे तो भी आप भगवान को प्राप्त कर सकोगे। तो हमें केवल यही प्रयास करना है कि जो सारी गुरु परंपरा है उसमें हमारा फेथ बना रहे, और भगवान के जो भी वचन है उन पर भी हमारा पूरी तरह से फेथ बना रहे, और जो भी इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं, जो प्रभुपाद ने कहा है, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं वो जो हमें इंस्ट्रक्शन बताते हैं, तो केवल हम उनको सिंसियरली फॉलो करें। तो और चीज की किसी की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भगवान को हम बहुत ही इजीली प्राप्त कर पाएंगे। तो टाइम भी हमारा ऑलरेडी हो गया है, और मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो आप सभी क्षमा कीजिएगा। किन्हीं का कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।